हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो एसएससी, बैंक तथा रेलवे वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम भारत में खेले जाने वाले प्रमुख क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियों के बारे में डिस्कस करेंगे तथा जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं जो भारत में क्रिकेट से संबंधित है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। यह एसएससी, बैंक एवं तथा रेलवे वाले स्टूडेंटों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भारत में बहुत सारी ट्रॉफियां जो क्रिकेट से संबंधित खेल के लिए खेली जाती हैं तथा यह यहाँ से हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, या फिर जो जितनी भी ट्रॉफियाँ हैं उनका नाम देकर पूछ लेता है कि ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी ट्रॉफियाँ हैं जो क्रिकेट खेल से संबंधित है। इस चीज़ को हम एक माइंड मैप के द्वारा या फिर चीज़ों को रिलेट करके याद करेंगे। इसके पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चीज़ों को याद करने के लिए उनसे कुछ रिलेट करना होगा कि ये चीज़ें यदि हमको याद करनी है तो उसको किसी चीज़ों से रिलेट करके याद करना होगा। इससे क्या होता है कि ये चीज़ें हमारे माइंड में काफ़ी समय तक बनी रहती हैं, अन्यथा यह जल्दी भूल जाती हैं। आप कई चीज़ों को एक ट्रिक से याद करते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ हो गई उसको आप एक ट्रिक से याद करते हैं जिससे वह आपके एक माइंड में काफ़ी समय तक बनी रहती है। वही चीज़ होती है एक माइंड मैप। माइंड मैप के बारे में मैंने इसके पहले वीडियो में भी चर्चा की थी कि आप किसी भी चीज़ को यदि याद करें तो उसको किसी चीज़ से रिलेट करें और वह जिससे वह चीज़ आपको आपके माइंड में काफ़ी समय तक बनी रहेगी। इससे होता क्या है कि वे चीज़ें जो हमको एक फैक्ट के रूप में याद करनी होती है कि कोई भी फैक्ट है उसको हमें याद ही याद करना है, तो उसको किसी चीज़ से रिलेट करके या फिर कोई ट्रिक बना करके याद करेंगे तो वह हमारे माइंड में काफ़ी समय तक बनी रहेंगी। क्योंकि देखो, हमको कई बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। मैथ भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़नी है एवं अदर सब्जेक्ट। इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमको पढ़ने के लिए, और एक बार यदि पढ़ भी लिए, यदि दोबारा उनको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो हमारे माइंड से निकल जाएंगे। इसीलिए यदि इन सब्जेक्टों में कुछ कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिनको हमें सिर्फ याद ही याद करना होता है, अर्थात उनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे जीके में बहुत सारे फैक्ट होते हैं कि ये कहाँ, इसकी राजधानी क्या है, इसकी मुद्रा क्या है, या किस खेल से संबंधित है, या फिर अन्य कोई भी फैक्ट। तो उनको हम एक ट्रिक्स या फिर किसी चीज़ से रिलेट करके याद करते हैं तो वे हमारे माइंड में काफ़ी समय तक बनी रहती हैं। तो इस वीडियो में हम जो क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी हैं उसको भी एक ट्रिक या फिर चीज़ों को रिलेट करके याद करेंगे जिससे वह हमारे माइंड में काफ़ी समय तक बनी रहेंगी। तो जैसे क्रिकेट से संबंधित इन ट्रॉफियों को याद करने के लिए मैंने आपके सामने एक ट्रिक दी है या फिर एक सेंटेंस दिया है जो इन ट्रॉफियों को हमको याद करा देगा। कैसे? जैसे रोजी रहीस दिलीप को विजय का झांसा दे गई। एक रोजी रहीस नाम की व्यक्ति था जिसने दिलीप को विजय का झांसा दे गई। तो इससे क्या हुआ, जैसे रोजी में आर ओ आया तो रो से रोहिंग्टन, जी से जीडी बिरला, रईस से रणजी, ई से ईरानी तथा सा से सीके नाडी ट्रॉफी तथा दिलीप से दिलीप ट्रॉफी, बी से विजय ट्रॉफी, इसका से हो गया कूच बिहार कप, झांसा से हो गया झांसी की रानी ट्रॉफी तथा दे से हो गया देवधर ट्रॉफी। यदि आप इस सेंटेंस को एक बार माइंड में रिवाइज कर लेते हैं या फिर इसको एक या दो दिन में रिवाइज कर लेते हैं तो यह सेंटेंस आपके माइंड में बन जाएगा। और इस सेंटेंस को रिवाइज करने के बाद यदि इन ट्रॉफियों को आप एक से दो बार देख लेते हैं तो वे आपके माइंड में बन जाती हैं। और एग्जाम में यदि क्वेश्चन अधिकतर आप देखते होंगे कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही पूछा जाता है, तो वहाँ से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आपके माइंड में डायरेक्ट क्लिक करेगा कि इन चीज़ों को मैंने ये ट्रॉफी इस खेल से संबंधित है। तो इसके लिए इन चीज़ों को, इन फैक्टों को इस तरह से हमें किसी चीज़ से रिलेट करके याद करना पड़ता है। इसके अलावा भी यदि आपको ये सेंटेंस याद नहीं होता तो कुछ चीज़ें मैं और आपको बताता हूँ कि ये जो ट्रॉफियाँ कैसे रिलेट करके हमको याद करनी है। जैसे रोहिंग्टन ट्रॉफी में आप देखेंगे कि लास्ट में आर ओ आ रहा है, और आर ओ से हमारे भारत के एक प्रमुख खिलाड़ी जिसे सुपरमैन कहा जाता है वो है रोहित शर्मा। तो हम रोहिंग्टन से याद रखेंगे रोहित शर्मा को रिलेट करके। इसी प्रकार ईरानी ट्रॉफी में आप देखेंगे कि लास्ट में रानी आ रहा है, या फिर रानी जिसे हम बोल सकते हैं रन। तो रन किस में बनाए जाते हैं? क्रिकेट में बनाए जाते हैं। तो ईरानी ट्रॉफी हमें इस तरह याद हो जाएगी। इसी प्रकार दिलीप ट्रॉफी में आप देखेंगे कि दिलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। तो अधिकतर क्या होता है कि भारत के लोगों का दिल क्रिकेट में ही लगा रहता है। तो इस चीज़ को भी हम दिलीप ट्रॉफी को हम इस ऐसे याद करेंगे कि भारत का दिल, अधिकतर भारतीय लोगों का दिल क्रिकेट में ही लगा रहता है।
इसके अलावा जैसे रणजी में भी यदि हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो रणजी ऐसे आएगा। तो इस प्रकार हमें इसमें भी देखते हैं कि रन आ रहा है तो रन से क्रिकेट में रन बनाने पड़ते हैं, जिससे हम रणजी ट्रॉफी याद कर लेंगे। सी के नायडू से याद करेंगे कि यदि सी के नायडू को इंग्लिश में लिखें सी के, तो ये क्रिकेट से शब्द से रिलेटेड है, तो इस प्रकार हम याद रखेंगे कि यह क्रिकेट से है। या फिर एक और हमारे भारत के अच्छे खिलाड़ी हैं जिसे अंबाती रायडू कहते हैं, उनके नाम से भी हमको इसको याद रख सकते हैं। इस प्रकार विजय हजारे, यदि हम 1000 रन बनाएंगे क्रिकेट में तो हमारी विजय पक्की है, इस चीज़ से रिलेट रखेंगे। तथा झांसी की रानी ट्रॉफी में भी यहाँ भी रानी आया है, तो क्रिकेट में रन बनाने पड़ते हैं, जिससे हम इस चीज़ को ऐसे याद करेंगे। इस प्रकार जैसे देवधर ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी में हमारे देश के एक महान खिलाड़ी जिनका नाम था कपिल देव, आप सभी ने नाम सुना होगा, तो कपिल देव से हम ध्यान रखेंगे देवधर ट्रॉफी जो हमारे क्रिकेट से संबंधित है। तो या तो आप इस सेंटेंस को याद कर लीजिए, या फिर इन जो ट्रॉफियां हैं इनको किसी न किसी चीज़ से रिलेट करिए, जिससे रिलेट होंगी तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेंगे कि ये चीज़ें इससे संबंधित है। अर्थात यह जिस चीज़ को हम रिलेट करेंगे वो यदि उससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन कहीं बनता है तो हमारे माइंड में फटाक से क्लिक करेगी कि ये इसका आंसर ये होगा। तो इसीलिए प्लीज़ चीज़ों को जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं, जो भी फैक्ट वाली चीज़ें हैं उनको आप एक चीज़ों को रिलेट करके याद करिए, या फिर कुछ ट्रिक बनाकर जो फैक्ट हैं और जो कॉन्सेप्ट हैं तो उसको तो आपको समझना ही पड़ेगा। यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो फिर उन चीज़ों को भी और याद करना और मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ें यदि याद कर रहे हैं तो उनको एक रिलेट करके याद करिए, जिससे वो आपके माइंड में काफ़ी समय तक बनी रहेंगी। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तथा कोई भी क्वेरी इस वीडियो से रिलेटेड हो कि कंटेंट अच्छा नहीं है उसके बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमें क्या सुधार करना चाहिए, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।